हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मुस्लिम विधि। मुस्लिम विधि में अभी तक 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिया गया है। आज ये तीसरा लेक्चर है। अगर वो 2 लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मुस्लिम लॉ के नाम से बना हुआ है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम तीसरे लेक्चर में करेंगे मुस्लिम विधि के स्रोत। सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है। तो दोस्तों, मुस्लिम लॉ के जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, वो 2 प्रकार के हैं। पहला प्रधान स्रोत और दूसरा है गौण स्रोत। ठीक है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो इन दोनों को 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला है दोस्तों प्रधान स्रोत, जिसे प्राइमरी सोर्स कहा गया है। इसमें क्या क्या है, तो प्रधान स्रोत में है कुरान। पहला क्या है, कुरान। दूसरा है हदीस, जिसे सुन्नत भी कहते हैं या अहदीस भी कहते हैं। तीसरा है इजमा। ठीक है जी। और चौथा है कयास। ठीक है जी। तो इन सभी को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। दोस्तों, प्रधान स्रोत में पहले कुरान को देखते हैं। तो कुरान क्या है दोस्तों, तो कुरान अल्लाह की वाणी है। किसकी वाणी है? अल्लाह की वाणी ही कुरान है। कुरान में कुल 114 अध्याय, 6666 आयतें, 200 आयतें विधिशास्त्र से संबंधित है और 80 आयतें परिवार से संबंधित है। ठीक है जी। धर्म और विधि के संबंध में जो संदेश दिए गए थे वो मदीना में पैगंबर साहब द्वारा। ठीक है जी। वो कहाँ है? वो कुरान में है। धर्म और नैतिकता से संबंधित संदेश मक्का में दिए गए थे, वो भी कुरान में है। ठीक है जी। कुरान का प्रथम संकलन पैगंबर साहब के पर्दा के बाद, पर्दा का मतलब उनके जो मृत्यु हुआ उसको पर्दा कहा गया, तो उनको मृत्यु के बाद प्रथम खलीफा अबू बकर जो थे, उन्होंने पहला संकलन किसका? कुरान का करवाया था। ठीक है। तो प्रधान स्रोत का पहला जो कुरान था वो समझ गया। दूसरा स्रोत है सुन्नत। ठीक है, सुन्नत भी बोलते हैं इसको, अहादीस भी बोलते हैं और हदीस भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे ट्रेडिशन बोलते हैं। ठीक है। तो सुन्नत, इसको देखते हैं। तो ये क्या है? मोहम्मद साहब की परंपराएं जो है उन्हें सुन्नत कहा गया है। परंपराएं कौन सी थी? तो उन्हें जो उन्होंने बोलकर वचन देकर बताया, ऐसे कार्य जो पैगंबर साहब ने किया और उनके अनुयायी ने पालन किया। मौन रहकर कुछ कार्यों को पैगंबर साहब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस कार्य को देखते रहे, कुछ नहीं बोले, तो लोगों ने समझ लिया कि ये स्वीकार कर लिए हैं। यह सब परंपराओं को सुन्नत कहा गया, हदीस कहा गया। क्लियर? ऐसी परंपराएं जो वचन, कर्म और मौन, वचन द्वारा, कर्म द्वारा और मौन के द्वारा जो पैगंबर साहब ने किया, ठीक है जी, उसे हदीस कहते हैं। अहदीस को लागू करने से पहले पुनः जांच करनी जरूरी है। ठीक है जी। और परंपराएं एवं हदीस का वर्णन कौन कर सकता है? ये क्वेश्चन उठता है ना कि जो हदीस है इसका वर्णन कौन कर सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जो मुसलमान हो, वयस्क हो और स्वैच्छित हो, अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, वह हदीस का वर्णन कर सकता है। ठीक है जी। सुन्नत और हदीस को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो हम दूसरा जो देख रहे हैं सुन्नत हदीस, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है सुन्नत उल कौल, दूसरा है सुन्नत उल कतरी और तीसरा है सुन्नत उल फेल। ठीक है। तो सुन्नत कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला सुन्नत उल कौल। सुन्नत उल कौल का मतलब हुआ वचन के द्वारा हदीस, मतलब जो पैगंबर साहब ने कहा, बोला, उसे सुन्नत उल कौल कहा गया। सुन्नत उल कतरी का मतलब जो मौन रूप से सहमति दे दिया, इन्होंने देखा कि ये कार्य हो रहा है और उसमें इन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्हें सुन्नत उल कतरी माना गया। और सुन्नत उल फेल किसे माना गया? जो आचरण के द्वारा हदीस हुआ, जो उनका रोज का कार्य करने का तरीका था, उसे आचरण माना गया, उसे सुन्नत उल फेल कहा गया। ठीक है जी। क्लियर है? तो प्रधान स्रोत में पहला कुरान किया, दूसरा सुन्नत। सुन्नत 3 प्रकार के, सुन्नत उल कौल, सुन्नत उल कतरी और सुन्नत उल फेल। तीसरा जो है इसमें प्रधान स्रोत में, वो है इजमा। इजमा क्या है? तो इजमा है विचारों का मक्तव्य। ठीक है।
सर अब्दुल रहीम ने इज्मा की परिभाषा दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि विधि के किसी व्यक्ति पर विशेष काल में पैगंबर के अनुयायियों में से विधिवेत्ताओं का जो मकतब्य है वह इज्मा माना जाएगा। ठीक है जी, मतलब समय के साथ कानून बदलता रहता है ना, आपको पता ही है। तो ऐसा जवाब जो न कुरान में मिले न हदीस में मिले, ठीक है, अगर उसका जवाब विधि शास्त्र के मकतब्य द्वारा मिले तो उसे उसका अंतर मान लिया जाएगा। ठीक है जी, उसका उत्तर मान लिया जाएगा। जब भी विधि शास्त्री मकतब्य देंगे तो कुरान और हदीस को ध्यान में रखते हुए विधि शास्त्र का मकतब्य देंगे। ठीक है जी, मतलब जो ना कुरान में मिला ना हदीस में मिला, ठीक है, जिस चीज़ कोई ऐसा आ गया प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ना कुरान में है और ना हदीस में है, तो उसे जो भी विधि शास्त्री हैं उन्होंने वो उन दोनों के आधार पे एक मकतब्य देंगे, डिसीजन देंगे, उसे इज्मा कहा गया। ठीक है, इज्मा भी 3 प्रकार के। इज्मा कितने प्रकार के? इज्मा भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पैगंबर साहब के साथियों का इज्मा। पहला तो उनका इज्मा माना जाएगा जो पैगंबर साहब के साथी थे, जो उनको जानते थे, उनके द्वारा जो बताया जाएगा वो पहला इज्मा कहलाएगा। दूसरा, विद्वानों के द्वारा इज्मा, ठीक है, और तीसरा, जनता के द्वारा इज्मा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत इसे नाम मात्र का इज्मा माना गया है। जो जनता के द्वारा जो इज्मा होता है ये नाम मात्र का इज्मा माना गया है। चौथा है कयास। ठीक है जी, क्या है? कयास। कयास का मतलब है किसी बात का जवाब जो न तो कुरान में मिला न हदीस में मिला, ठीक है जी, और न इज्मा में मिला हो, उसे हम तर्क के आधार पर उस बात का जवाब दे सकते हैं, उसे सादृश्य निष्कर्षण के द्वारा। ठीक है, मतलब सोच समझ के आपने किसी चीज़ को तर्क के द्वारा, तर्क के बुद्धि के द्वारा उसको अगर किसी का जवाब देते हो उसे कयास कहा गया। ठीक है जी, तो प्रथम स्रोत क्लियर हो गया। दूसरा है गौण स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस। तो सेकेंडरी सोर्सेस में क्या क्या है? सेकेंडरी सोर्सेस में देख लेते हैं, इसमें भी 4 प्रकार के हैं। पहला है उर्फ। उर्फ का मतलब रिवाज अथवा रूढ़ी, जिसे कस्टम कहते हैं ना, रूढ़ी, कस्टम। तो पहला हो गया कस्टम, दूसरा हो गया लेजिस्लेशन, विधायन, तीसरा जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक विनिश्चय, और चौथा है इक्विटी, जस्टिस सद्विवेक, मतलब न्याय, साम्य और सद्विवेक। ठीक है, तो इन चारों को भी 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला है उर्फ। ये उर्दू शब्द है उर्फ। उर्फ का मतलब हिंदी में कहते हैं रूढ़ी और इंग्लिश में बोलते हैं कस्टम। ठीक है, तो एक आदर्श जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, लगातार प्रयोग में लाया जा रहा है और लोक नीति के विरुद्ध न हो, वह रूढ़ी कहलाएगा। रूढ़ी वही मानी जाएगी जो विधि के विरुद्ध न हो। ठीक है जी, क्लियर। दूसरा है विधायन। विधायन का मतलब लेजिस्लेशन। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत कुछ अधिनियम को विधायन द्वारा अधिनियमित कर दिया गया है, संसद द्वारा बना दिया गया है। जैसे शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1986, है ना, ये हो गया। तीसरा है न्यायिक विनिश्चय, जुडिशियल डिसीजन। ये क्या है? तो ये किसी मामले में न्यायालय ने पहले निर्णय दे दिया है, उसे न्यायिक विनिश्चय कहेंगे। मतलब न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसे हम न्याय विनिश्चय कहेंगे, जुडिशियल डिसीजन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा देखिए कि शायरा बानो बनाम भारत संघ 2018 के मामले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जो तलाक विद्यत था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये क्या है? न्यायिक विनिश्चय, जुडिशियल डिसीजन। ठीक है जी। अगला था, चौथा है न्याय, साम्य और सद्विवेक, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइन। ये लास्ट है। ठीक है, तो ये कहता है ऐसा कोई केस आ गया है जिसमें न्यायालय के सामने जिसका जवाब उत्तर नहीं मिल रहा है, तो पूरे मुस्लिम लॉ में भी इसका जवाब नहीं मिला है, तो उस समय न्यायाधीश क्या करेंगे? न्याय, साम्य और सद्विवेक का मतलब इक्विटी, गुड कंसाइन एंड जस्टिस का प्रयोग करेंगे और उसका निर्णय देंगे। मतलब अपने विवेक के अनुसार वो जो निर्णय देंगे उसे न्याय, साम्य और सद्विवेक में माना जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देख लिया प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अब मिलते हैं चौथे लेक्चर में। चौथे लेक्चर में करेंगे विवाह। ठीक है।
तो आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।